ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय भी है दैनिक राशिफल, जो कि आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम को लेकर के आपके साथ चर्चा हमारी होगी। साथियों, बताना चाहेंगे कि आज दिनांक 5 अगस्त 2024 दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081, जिसका ये पंचांग की जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, साथ ही जो हम आपके साथ दैनिक राशिफल की चर्चा करेंगे, ये दोनों ही 5 अगस्त 2024 दिन सोमवार के हैं, विक्रम संवत 2081। हिंदी का महीना श्रावण मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की और नक्षत्र होगा आश्लेषा, योग रहेगा व्यतिपात और करण होगा भव, राशि होगी कर्क और चंद्रमा आज शाम को 3:22 पर अपनी स्वयं की राशि कर्क से निकल करके अपनी मित्र राशि सिंह में करेंगे प्रवेश, यानी कि सूर्य के घर में, सूर्य देव की राशि में उनका प्रवेश हो जाएगा शाम 3:22 पर। राहु काल की जो समय अवधि है साथियों, वह प्रातः 7:25 से लेकर प्रातः 9:05 तक रहने वाली है और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:53 तक रहने वाली है। और इसके अतिरिक्त आज मेला छिन्नमस्तिका यानी कि माता भगवती चिंतपूर्णी देवी जी का मेला जो है वो हिमाचल में ऊना डिस्ट्रिक्ट में चिंतपूर्णी जो जगह का नाम है, उन्हीं माता के नाम पर ही जगह है, वहाँ पर ये मेला आरंभ होने जा रहा है। और आज से बुध ग्रह भी वक्री चाल अपनी एक तरीके से चालू कर देंगे होना, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। और कितने बजे से? प्रातः 10:26 से बुध जो है वो अपनी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ जो चर्चा हम करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के करेंगे और ये दैनिक राशिफल आपका पूरी तरह से वो आज की डेट में वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति गोचर में आसमान में ट्रांजिट में बनी हुई है उसी पर ये दैनिक राशिफल आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहूँगा कि आज भी माता का स्नेह, प्यार और उनसे लाभ की आपको काफ़ी संभावना बन रही है मिलने की, प्राप्ति की, और उनका प्यार और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। और यदि उनका स्वास्थ्य पहले से कुछ अस्वस्थ थी वो, तो उनके स्वास्थ्य में भी आपको सुधार होते हुए दिखाई देगा। साथियों, इसके साथ साथ आपका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस से भी अच्छे परिणामों की और शुभ समाचारों की प्राप्ति के योग आज के दिन आप मेष राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं और धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। धन का आपका जो संचय है उसमें वृद्धि होने के योग हैं और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण आपका उनके साथ बनेगा और आप उनके साथ अपना अच्छा समय भी व्यतीत करना पसंद करेंगे। दूर दराज की यात्राएं करने की भी अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, फेवरेबल टाइम है। आप दूर दराज की यात्रा करके उसका लाभ ले सकते हैं। जहाँ तक छात्रों की स्टडी का प्रश्न है तो सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं उनका अच्छा रहेगा और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं थोड़ा परिश्रम करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंध भी काफ़ी सुखद है आपके लिए। बस अगर थोड़ी सी कमी है तो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपको थोड़ी दिक्कत और तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जो गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो आपके थोड़ा सा अगेंस्ट जाती हुई दिख रही हैं। वैसे तो साथियों, संतान की ओर से माता पिता को भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं मेष राशि के। उपाय आज के दिन आपके लिए क्या बनता है? उपाय आपके लिए बनता है गणेश चालीसा का पाठ और गणेश जी की आरती और मोदक या मोतीचूर के लड्डुओं का गणपति जी को भोग लगाना, यही आपके लिए उपाय बनता है। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका टॉरस साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना रहेगा आज के दिन। छोटी दूरी की यात्राएं भी अगर आप करेंगे तो उनका भी लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहनों का भी प्यार और स्नेह आपके ऊपर बना रहेगा और भाग्य का में भी आपके तेजी आते हुए दिख रहा है। तेजी का मतलब भाग्य का सपोर्ट कुछ अच्छी मात्रा में आपको मिलते हुए दिख रहा है। जहाँ तक आपके वर्क प्लेस का सवाल है, कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो कार्य क्षेत्र में भी पहले की अपेक्षाकृत काफ़ी बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग अब आपके लिए बन रहे हैं। सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ आज भी आप ले पाएंगे।
धन की स्थिति की बात कर लेते हैं तो धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा और धन का संचय भी आप सही ढंग से कर सकते हैं। जो सामान्य एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ी समस्याएं बनी हुई हैं और इसी प्रकार हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ी दिक्कतें बनी हुई हैं। साथियों, वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो वैवाहिक जीवन भी काफ़ी सुखद है। बीच बीच में थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ, जिसको कहते हैं कि थोड़ा गर्मा गर्मी जिसको कहते हैं, थोड़ा बहुत आर्गूमेंट, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्के फुल्के, तो ऐसी स्थिति बनेगी। वैसे वैवाहिक जीवन में सुख है। और छात्र क्या करें कि ताकि उनकी पढ़ाई में वो और अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकें, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का जाप 1 माला या 3 माला आप करें। और साथ ही अगर आप काले और सफ़ेद रंग के तिल बहते जल में प्रवाह करते हैं तो आपके लिए इससे अच्छा और बड़ा उपाय कोई हो ही नहीं सकता। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मिथुन राशि के जातक जो हैं, आपके करियर की बात कर लेते हैं। तो करियर में थोड़ा सा ज़रूर एक तरीके से कहा जा सकता है कि या तो आपकी नई जॉइनिंग है और नई जॉइनिंग में जैसे कि स्टार्टिंग में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है रिजल्ट देने के लिए, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके केस में भी बनती हुई दिख रही हैं कि अभी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं आपके वर्क प्लेस में कि जहां पर आपको कुछ अच्छा और बेहतर करके दिखाने की, या तो आपके ऊपर उसका प्रेशर है ऐसा कि करना है, आपको करके दिखाना है, तभी कुछ आगे बात बनेगी और बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। लेकिन आपको इन चीज़ों से पीछे नहीं हटना चाहिए, इसको आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। साथियों, अगर आप ऐसा करने में सक्सेस होते हैं और ऐसा अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकते हैं तो रियल में ये वास्तविकता है कि आपको आने वाले समय में इसके बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। दूसरी ओर दूर दराज से भी कहीं से अच्छे आपको उन्नति के चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। उनके लिए आपको दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं और उन यात्राओं में भी आपको लाभ मिलेगा। ये यात्रा भी आपके लिए सुखद रहेंगी, लेकिन धन का खर्च भी विशेष रूप से होने की पूरी संभावना बन रही है। धन का आगमन तो रहेगा, लेकिन धन के आगमन के साथ साथ खर्च भी विशेष रूप से, यात्रा में भी आपका खर्च होने की काफ़ी अच्छी संभावना है। साथियों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, आपको दोनों को ही सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग आज के दिन बन रहे हैं। लेकिन पराक्रम आपका बहुत अच्छा है, मेहनत आप कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, एनर्जी लेवल भी आपका अच्छा बना रहेगा। छोटी दूरी की भी यात्राएं अगर करते हैं तो वो भी आपको लाभ देंगी। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको बराबर मिलता रहेगा। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप कोई पब्लिशर हैं, कोई पोइट हैं या कोई कलाकार हैं, ऐसे किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप अगर अपना कोई नावल है कोई, या कोई आप अपना कोई बुक है पब्लिश कराना चाहते हैं, तो उसमें आपको अच्छी सक्सेस इस समय पर मिल सकती है। ग्रहों का पूरा सपोर्ट आपके लिए बना हुआ है। भाग्य का भी आपको पहले से अच्छा और बेहतर सपोर्ट मिल रहा है अब, तो उसमें भी आपको अच्छा आपका काम बनेगा। कार्यों में रुकावट आपको ज़्यादा मतलब फेस करनी नहीं पड़ेगी। वैवाहिक संबंधों की भी बात कर लेते हैं। तो प्रिय साथियों, वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा सुखों में कुछ कमी के संकेत जरूर बन रहे हैं। तो वैवाहिक सुखों में कमी ना होने पाए, उसके लिए फिर आपको क्या करना है? उसके लिए फिर आपको यही करना है प्रिय साथियों कि आप जो है, आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर आप भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र का 1 माला या 3 माला जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके वैवाहिक संबंधों में भी सुधार होगा। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं, जिनका कैंसर साइन बनता है, उनके विषय में। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन भी आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। बीच बीच में छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश करें, आपसे हमारा यही कहना रहेगा कि आप कोशिश करें कि अपना एग्रेसिवनेस को दूर कर सकें, अपने क्रोध पर कंट्रोल कर सकें, और जो आपका एक अच्छा मूड बना हुआ है वो ही बना रहे। कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए। और साथियों, इसी प्रकार से वैवाहिक जीवन में भी आप अच्छे सुखों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। बस वहाँ पर भी थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिएगा और जीवन साथी के साथ अच्छे ढंग से पेश आइएगा, और अच्छे ढंग से आप आएंगे। आपकी जो वाणी है आपके जीवन साथी को बहुत प्रिय लगेगी, और वाणी से ही आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं।
और वाणी इस समय ऐसी है कि आप चाहे घर परिवार के लोग हैं आपके, चाहे वो सोशल सर्किल के लोग हैं, चाहे वर्क प्लेस के हैं, सभी के साथ आपका व्यवहार इतना अच्छा रहेगा कि सब आपकी ओर आकर्षित होंगे, सब आपसे प्रभावित होंगे और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि राजयोग बहुत अच्छे बने हुए हैं। धन का आगमन आपके लिए बराबर बना हुआ है। धन के आय में किसी प्रकार की आगमन में कोई कमी मुझे नहीं नज़र आती है। बस थोड़ा सा एक ही चीज़ आपसे कहेंगे कि छोटी दूरी की यात्राएं करने से ज़रूर बचिएगा और अपने कार्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। आलस्य को त्यागें, यही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय रहेगा। अगर आप अपने आलस्य को त्यागते हैं और अगर त्यागने में या उसको मतलब पूरी तरह से आलसी स्वभाव अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो फिर उसके लिए मैं उपाय आपको दूंगा। आप वो उपाय करें तो उससे भी आपका काफ़ी अच्छा बनेगा आज का दिन। और उपाय कुछ नहीं है, उपाय सिर्फ और सिर्फ इतना है कि गणेश चालीसा का पाठ आपको करना है। कर्क राशि के जातकों को एक गणेश चालीसा का पाठ करना है और एक माँ दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करना है। आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है और वो भी सुखद मैं कह चुका हूँ रहेगा। और जो छात्र हैं वे भी सामान्य एजुकेशन बहुत आराम से और अच्छे ढंग से सफलतापूर्वक प्राप्त कर रहे हैं। और दुर्गा माता की पूजा करेंगे तो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए जिनका कि लियो साइन बनता है। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन में जो थोड़ी बहुत पेचीदगियाँ हैं वो भी आप अपनी बुद्धि बल का उपयोग करके दूर कर लेंगे। जीवन साथी को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करेंगे और अपना रोमांटिक जो मूड है उसको भी बरकरार रखेंगे और उसका आनंद भी लेना चाहेंगे और आनंद लेंगे भी। प्रिय साथियों, दूसरी ओर जो आपके अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और पार्टनर के साथ अगर कोई थोड़ा बहुत आपके मतभेद हैं भी किसी बातों को लेकर के, तो आप उनको एक साइड करके उनके साथ मिल करके काम करेंगे तो अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। साथियों, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वर्क प्लेस है आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छे और सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। भाग्य का भरपूर सहयोग और साथ आपको मिल रहा है, सुख सुविधाओं का भी लाभ आप लेंगे आज के दिन। और साथियों मैं इतना भी बताना चाहूँगा कि एक अच्छा राजयोग बनने के कारण स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। प्रिय साथियों, उसके बावजूद भी फिर भी मैं कहूँगा कि अगर और बेहतर रिजल्ट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे सिंह राशि के जो स्टूडेंट्स हैं सामान्य एजुकेशन प्राप्त करने वाले, फिर आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला कम से कम या 3 माला जरूर कर लें। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात आपका जो पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है वो भी अच्छा बना रहेगा और धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। धन का आगमन भी आपके हाथों में बन रहा है और धन के साथ साथ थोड़ा सा सेविंग करने में कुछ समस्या जरूर रहेगी, थोड़ी परेशानी। तो अगर आप किसी एक्सपर्ट से बात करके अपना पैसा सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छी रिटर्न आपको हासिल हो सकती है। आज के दिन प्रिय साथियों उपाय आप क्या करें? आज के दिन आपके लिए उपाय यही बनता है मेरे प्रिय साथियों कि आप आज के दिन अगर चाहते हैं कि अपने बड़े बूढ़ों का आपके ऊपर हाथ रहे, आशीर्वाद बना रहे, बाकी सब चीज़ों में तो आपका अच्छा ही है और विरोधी भी शांत है, तो साथियों मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि एक उपाय छोटा सा कर लीजिएगा। प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में 3 से 4 ड्रॉप आप इत्र की मिला करके स्नान कीजिएगा और उसी समय नहाते नहाते ही ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला यानी कि 108 बार कर दीजिए, तो आपके काफ़ी कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आप विर्गो साइन के जो हमारे जातक हैं, मैं आपसे कहूँगा कि पहले की अपेक्षाकृत अब हाल फिलहाल में विशेष रूप से आज के दिन विरोधी भी उनकी तरफ से भी आपको थोड़ा टेंशन कम रहेगी। वो आपको इतना परेशान नहीं कर सकेंगे, आपके लिए इतना टेंशन पैदा नहीं कर पाएंगे। और अगर आप दूर दराज की यात्रा पर जाते हैं तो ये यात्रा आपके लिए काफ़ी सुखद रहेगी। आपके लिए इनकम भी अच्छी बनी हुई है, इनकम अच्छी रहेगी और छात्र भी अपनी पढ़ाइयों को, चाहे वो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं चाहे नॉर्मल, अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पराक्रम में भी वृद्धि होती दिख रही है, मेहनत भी आप काफ़ी करेंगे और आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहेगा। धर्म में भी आपकी आस्था रहेगी। साथियों, कन्या राशि के जातकों की धर्म में आपकी रुचि रहेगी। तो अगर आपकी धर्म में रुचि है, जैसा कि ग्रह बोल रहे हैं, ग्रह संकेत दे रहे हैं, तो साथियों बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि पूजा के करने के समय पर आपको कुछ नहीं करना है, बस भैरवनाथ जी की पूजा करनी है। और क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है तो भगवान शंकर जी पर काले तिल चढ़ाने हैं। पहले जल का अभिषेक करें शिवलिंग का, उसके बाद काले तिल चढ़ाएं। इतना काम करना है आपको, तो आपके वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा, सुखों में वृद्धि होगी।
और खर्चे भी आपके कम होंगे। धन की आय तो आपको हो ही रही है, इनकम तो ये था आप कन्या राशि के जातकों का आज का राशिफल। अब साथियों बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन। तो लिब्रा साइन वाले जातकों से मैं कहना चाहता हूं कि आपका जो वर्क प्लेस है, यानी कि जो आप जहां पर कार्यरत हैं, जहां आप कार्य करते हैं, जहां से आपकी जीविका चलती है, वहां से भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आज के भी दिन। और आपके मान सम्मान में आप क्योंकि कार्य अच्छे करेंगे, अच्छे करके देंगे, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहेगी, तो आपके कार्यों की भी आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा अच्छी और भूरी भूरी तारीफ होगी। आप उनकी गुड बुक में रहेंगे, उससे आपके मान सम्मान में भी होगी वृद्धि। दूसरी ओर माता का भी स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, माता से कुछ लाभ की संभावना रहेगी और माता से भी एक तरीके से उनका प्यार और स्नेह आप प्राप्त कर सकेंगे और सुख सुविधाएं भी आपको, उनका भी लाभ आप ले रहे हैं आज के दिन। जहाँ तक धन के इनकम का प्रश्न है, आय का सवाल है, धन का लाभ की प्रश्न है, तो धन का लाभ भी आपको आज बराबर रहेगा इनकम के रूप में। और आप अच्छी सेविंग भी करेंगे अपनी प्लानिंग के अनुसार। पहले जो प्लानिंग करेंगे उसके बाद पैसा अपना कहाँ इन्वेस्ट करना है या कहाँ सेव करना है, वे भी सब आपको अच्छे तरीके से प्लान के साथ आप सक्सेसफुली कर सकेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बहुत अच्छा एक तालमेल और वातावरण, प्यार मोहब्बत आपके और उनके बीच में बना रहेगा। और खाली प्यार मोहब्बत ही नहीं, आप उनके साथ अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करना भी पसंद करेंगे साथियों। घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा एक तरीके से, और उनके साथ भी आपका समन्वय अच्छा रहेगा। जो आपके विरोधी हैं वो भी शांत रहेंगे। और साथियों जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी अपनी पढ़ाई में सामान्य से ऊपर यानी कि मध्यम या मध्यम से भी थोड़ा ऊपर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। संतान के द्वारा माता पिता को भी कुछ इसी प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यानी कि मध्यम या मध्यम से ऊपर। हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। बस समस्या इस बात की है कि दूर दराज की यात्राओं में थोड़ी दिक्कत पैदा हो रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना है प्रिय साथियों। जहाँ तक इस बात का है प्रश्न कि भाई आप यात्रा तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं वो आपके लिए परेशानी ना पैदा कर दे, समस्या यही दिखती है ग्रहों के आधार पर, तो आपको कुछ नहीं करना है। काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को प्रातःकाल यात्रा पर जाने से पहले या तो उसको दूध पिला दीजिए या उसको रोटी खिला दीजिए। उसके बाद आप अपनी यात्रा पर जाएं तो ये यात्रा आपके आराम से हो जाएगी, इसमें बिना किसी परेशानी के। वैवाहिक संबंधों की बात भी आपको साथ साथ कर लेते हैं। वैवाहिक सुखों की भी प्राप्ति हो रही है, होती रहेगी। बस थोड़ा सा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आप अगर आज हो सके तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप अवश्य कर लें। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि भाग्य का साथ आज के दिन आपको बराबर मिल रहा है और भाग्य के साथ साथ पराक्रम में भी वृद्धि हो रही है, एनर्जी लेवल भी अच्छा बना हुआ है। और भाई आपका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में भी अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर रहे हैं आज के दिन, और वहाँ पर भी आप अपने कार्यों से भी सेटिस्फाई रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और कुछ एक तरीके से आपके जो सीनियर्स हैं या आपके जूनियर्स हैं या जो भी हैं, सबका सहयोग आपको मिल रहा है और आप भी सबको सहयोग करेंगे। एक बहुत अच्छा तालमेल आपको दिखाई देगा, एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपके कार्य क्षेत्र में दिखाई देगा आपको। तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, इसको एंजॉय करें आप अपने कार्य क्षेत्र में। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है तो इनकम तो कहीं से अचानक होने के भी चांसेस हैं, और ये भी चांसेस हैं कि कहीं पहले से कोई आपने अपना शेयर मार्केट में पैसा लगा के रखा हुआ है तो अचानक वहाँ से कोई शेयर राइज कर जाए उसकी वैल्यू, और वहाँ से उसमें अच्छा धन का लाभ आपको हो सके। कुछ इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। लेकिन प्रिय साथियों धन संचय करने में थोड़ी समस्या बनती दिख रही है। हालांकि अगर आप कोशिश करेंगे और प्लानिंग के साथ करेंगे तो उसमें भी सक्सेस हो जाएंगे। जो छात्र हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई से संबंधित या कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आप क्या कीजिएगा प्रिय साथियों, आपको कुछ नहीं करना है। आप एक काम ये कीजिएगा आज के दिन उपाय के तौर पे कि ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र की एक माला या 3 माला स्टूडेंट्स जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं वो कर लें। और इसके साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा अगर आप करते हैं तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में जैसा मैंने कहा सुखद है, बीच बीच में थोड़ा यदा कदा गरमाइश
हो सकती है। अगर आप चाहेंगे चीज़ों को ढंग से मैनेज करना तो बहुत आसानी से कर लेंगे। और जीवन साथी के अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ। आगे बात करते हैं जो धनु राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा आज के दिन, बशर्ते कि आप खान पीन का ध्यान बराबर रखें। अगर आपने अपने खान पीन में लापरवाही की तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेट से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। और मैं स्टूडेंट्स की अगर बात करूं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, तो भाई आप अगर पढ़ाई पर अपना पूरा ध्यान देंगे, पूरा फोकस आपका रहेगा, तब जाकर के कहीं आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। हायर स्टडीज़ करने वालों को तो बहुत अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग दिख रहे हैं बनते हुए। जहाँ तक पराक्रम का प्रश्न है, तो पराक्रम में जो कमी थी वह भी धीरे धीरे दूर हो रही है और आप चीज़ों को समझ रहे हैं कि भाई मेहनत करने से ही सारी चीज़ें होती हैं, मेहनत ही करना चाहिए, मेहनत आवश्यक है। और आप ये धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ रहे हैं और आपका जो पूरा अब धीरे धीरे फोकस है वो अपनी मेहनत पर है। और जैसे जैसे आप मेहनत अधिक करेंगे, आपका भाग्य भी उससे ज़्यादा तेज गति से आगे चलेगा और आपको सहयोग देगा। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग पहले से ज़्यादा आपको मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करते हैं तो मध्यम लाभ आपको मिल सकता है। साथियों, जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, तो करियर में ज़रूर थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, दिख रही हैं, लेकिन ऐसी भी समस्याएं नहीं हैं कि जो उनको आप हल करने में या सॉल्व करने में कैपेबल ही ना हो, ऐसी बात नहीं है। पूरी तरह से कैपेबल हैं। जो भी चैलेंजेज हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो बाधाएं हैं, उनको आप बहुत आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं। तो लिहाजा मेरा आपसे यही कहना है कि जब आप उन सब चीज़ों को दूर कर सकते हैं, उनको दूर करने में सक्षम हैं, तो फिर किस बात का घबराना, किस बात का परेशान होना। आप उनको फेस करें और उनको पूरी तरह से ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसी स्थिति में भी पीछे हटेंगे तो फिर ग्रह क्या करेंगे? ग्रह तो आपको पीछे से सपोर्ट ही कर सकते हैं। तो आप चैलेंजेस की परवाह ना करें, अपने कार्यों में लगे रहिए। आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, तो धन का लाभ भी अच्छी मात्रा में कर पा रहे हैं और संचय भी कर पाएंगे। प्रिय साथियों, जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न आता है, तो वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद मुझे दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में भी कोई ज़्यादा परेशानी कोई ऐसी है नहीं, मध्यम से ऊपर ही है सुखों की प्राप्ति। इसके बाद भी अगर आप उपाय चाहते हैं कि उपाय क्या किया जाए, तो मैं आपको उपाय बता रहा हूं। प्रिय साथियों, आज के दिन आप दुर्गा कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ करके घर से निकलिएगा, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न बनता है। साथियों, यूं तो आज आपका मान सम्मान भी बना हुआ है। आज के दिन चाहे आप समाज में जाएं, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में जाएं, कहीं पर भी रहें, घर पर रहें, सब जगह आपको प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। लेकिन थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पर क्रोध ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। शनि की 7.5 चल रही है, थोड़ा बहुत टेंशन भी हो सकती है, लेकिन उनकी भी केयर ना करें। शनिदेव की पता है आपको, 7.5 जब होती है तो थोड़ी बहुत टेंशन होती है ही, और कुछ ऐसे विचार भी दिमाग पर हावी होते हैं उस समय पर कि जिनका आपसे दूर दूर तक कोई ज़्यादा लेना देना भी होता नहीं है। ऐसी चीज़ों को भी सोच सोच करके व्यक्ति अननेसेसरीली परेशान हो जाता है। तो वो चीज़ों से बचने की कोशिश करें आप, और अपने आप को थोड़ा सा शांतिपूर्ण ढंग से अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट दें और शांति से रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि नहीं, कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है, कुछ, और हम कह रहे हैं आपसे कुछ नहीं होगा, नुकसान होने वाली तो कोई बात है ही नहीं आपके केस में। बस फ़र्क इतना है कि जो कार्य आप चाहते हैं कि आज की डेट में अभी हो जाए, आज हो जाए, उनमें डिले है, वो अभी ऐसा संभव होता दिखता नहीं है। हालांकि नुकसान आपका कहीं नहीं दिखता, लेकिन कार्यों में थोड़ा डिले जरूर हो सकता है। इनकम में आपकी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, धन का आगमन आपको हो रहा है। संचय करने में थोड़ी धन के, अगर आप कोई अपना पैसा सेव करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो हम जरूर आपको बराबर एडवाइस दे रहे हैं कि किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर के तब आप ये कार्य करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वैवाहिक संबंधों का तो हम आपको अभी भी बता रहे हैं, आगे भी बता रहे थे कि वैवाहिक संबंधों में अच्छा रहेगा आपका। बीच बीच में थोड़ा बहुत किसी बात को लेकर के कहा सुनी हो सकती है, लेकिन वो भी बहुत टेम्परेरी, उसमें कुछ उसकी कोई ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता है नहीं। तो साथियों, यहाँ पर वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद है मकर राशि के जातकों का। बस थोड़ा सा जो क्या कहना चाहिए, पैसे की स्थिति को जो मैंने कहा कि आगमन ठीक है, संचय करने में थोड़ी देर, पहले का जो संचय किया हुआ धन है उसकी स्थिति काफ़ी बेहतर है, और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपके साथ बना हुआ है। जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, वो भी
सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति उनको हो पा रही है। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं उपाय बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है, गणेश चालीसा का पाठ करना है। गणेश चालीसा का पाठ करें, वो अच्छा रहेगा। आरती कर लें गणपति जी की, और या फिर गणपति जी के मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं। और गणपति जी के मंत्रों का सिंपल जो सबसे आसान मंत्र है और लघु मंत्र है, ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र की 1 माला कर लीजिए या 3 माला। तो आपके लिए भी भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन बनता है। प्रिय साथियों, शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर भी बना हुआ है, तो लिहाजा इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भाई शनि की 7.5 का प्रभाव है तो अननेसेसरीली कुछ ऐसी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जो आपको थोड़ा सा मेंटली अपसेट कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करें और इन चीज़ों से आप बिल्कुल इन चीज़ों की परवाह ना करें, बेपरवाह रहें। छोटी छोटी चीज़ों से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये छोटी छोटी टेंशन लेके आप अपना बीपी और हाई कर सकते हैं और कर लेंगे, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करें, इनसे बिगड़ना कुछ नहीं है आपका। शनि की 7.5 है, थोड़ा टेंशन तो रहेगी, लेकिन शनि आपका नुकसान कुछ नहीं करने वाले हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। शनि ने बहुत सुंदर राजयोग बनाया हुआ है लगन भाव में, तो थोड़ा टेंशन रहे, और टेंशन को अगर आप निकाल देंगे तो कुछ नहीं है जो हम आपसे कह रहे हैं, अगर हमारी बात आप समझ रहे हैं तो साथियों, वैवाहिक जीवन भी सुखद है। वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई खास विशेष परेशानी मुझे नहीं लगती। 70 से 80% वैवाहिक सुखों की प्राप्ति के योग हैं। और आपका जो वर्क प्लेस है, बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग, सफलता आपको प्राप्ति हो रही है, सफलता की उन्नति के योग बने हुए हैं, बहुत अच्छा बहुत सुंदर परिणाम प्राप्त हो रहे हैं आपको। तो वहाँ से तो कोई चिंता वाली कोई बात है ही नहीं। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है तो साथियों मैं बता दूं कि इनकम का भी योग बना हुआ है। धन में हाल फिलहाल आगमन में जरूर कमी रह सकती है, लेकिन ये आगे पीछे आपको हो सकता है एक साथ पूरा पैसा मिले या एक साथ आपके अकाउंट में जाए, ये जरूर हो सकता है। लेकिन धन का नुकसान होने के योग बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है कि आपको धन को लेकर के किसी चीज़ का। लेकिन हाँ, जो आपने जमा पूंजी जो की हुई है अपनी धन, उसको आप गलती से भी किसी छोटे मोटे कार्य के लिए विड्रॉ ना कर लें, ये सलाह हम आपको देंगे। और अपनी वाणी पर भी थोड़ा नियंत्रण रखें और अपने आंख दांत का भी ध्यान रखिएगा, उससे संबंधित भी परेशानियां हो सकती हैं। यूँ तो स्वास्थ्य तो आपका अच्छा बना रहेगा और संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। इसी प्रकार जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन, वे भी कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय आज के दिन आपके लिए क्या बनता है? उपाय है भाई, सावन का 3रा सोमवार भगवान शंकर जी का अभिषेक करिए, रुद्राभिषेक कीजिए, सबसे सर्वोत्तम उपाय है। वहीं बैठ करके शिवलिंग के पास ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कीजिएगा और बहुत ही उत्तम रहेगा। और दूसरा उपाय है कि एक दूसरा मंत्र भी आपको दे रहे हैं कि उसका भी अगर आप जाप करते हैं हमारे कुंभ राशि के जातक, तो और भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। और मंत्र क्या है? ओम तत्पुरुषाय विद्महे, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्र एक बार दोबारा कर देते हैं, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये है मंत्र, इसकी भी 1 माला कर लीजिएगा वहीं बैठ करके जिस समय आप रुद्राभिषेक करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देगा आपको। साथियों, अंत में बात करेंगे जो हमारे मीन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस साइन बनता है। तो जो पाइसेस साइन के जातक हैं, आप जो स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, बराबर बन रहे हैं, चाहे वो आप सामान्य एजुकेशन ले रहे हो चाहे आप हायर स्टडीज कर रहे हो। भाग्य का भी पूरा मीन राशि के जातकों को सपोर्ट मिल रहा है। भाई, जिसको भाग्य का सपोर्ट मिल जाए तो समझ लीजिए कि उसके तो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और ऐसा ही आपके केस में भी आज के दिन भी हम देख पा रहे हैं, इनकम भी आपको हो रहा है। बस 2 ही जगह कमी हमको मिल रही है देखने में आपके चार्ट में, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए। एक तो धन का अपव्यय, अनावश्यक तौर पे खर्च, और दूसरा वैवाहिक सुखों में कमी। अब वैवाहिक सुखों में कमी ना होने पाए, वृद्धि हो सुखों में, उसके लिए उपाय हम आपको बराबर दे रहे हैं, वो उपाय आप करें। और भगवान बजरंगबली जी की पूजा बिल्कुल करना ना छोड़ें। और भाई देखिए, बात यह है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो तो करिए, आज सोमवार 3रा सोमवार है सावन का, करिए भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक बैठ करके और अपना वैवाहिक जीवन सफल बनाइए, सुखद बनाइए।
और भगवान बजरंगबली जी की पूजा भी उसके बाद जरूर करें, शंकर भगवान जी की पूजा के साथ। तो आपके धन की स्थिति में भी सुधार होगा और स्वास्थ्य तो आपका अच्छा है ही, स्वास्थ्य में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, विरोधी आपके शांत हैं और आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा है। बाकी सब चीज़ों में आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप सभी क्षेत्रों में कर रहे हैं, बस 2 चीज़ों को छोड़ के, जैसा मैंने कहा। तो उसके लिए मैंने आपको उपाय बताया है, और एक उपाय अगर आप घर पे बैठ करके कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मातंगी माता का चित्र लाएं अपने जो घर का मंदिर है उसमें लगा करके, और आप इस मंत्र का जाप करें, 1 माला या 3 माला। ये तो आप नित्य प्रतिदिन करते रहिए लंबे समय तक, क्योंकि ये राहु केतु ने आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहा हुआ है, और ये करेंगे। अभी थोड़ा किया है, फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनका उपाय आप अभी से ही करना आरंभ कर दीजिए, ताकि आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे साथियों। और वो क्या है उपाय, मैं मंत्र मातंगी माता का आगे भी बताया, आज भी दे रहे हैं आपको ये मंत्र दोबारा से। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, ये हो गया मंत्र। इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आप करें, महिला हैं चाहे पुरुष हैं, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित। तो प्रिय साथियों, ये था दैनिक राशिफल दिनांक 5 अगस्त सन 2024, दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 का। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने आप सभी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के हमारे जो मित्र हैं उनको ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है, और अंत में आपको उपाय भी जरूर दिए हैं। अगर आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा भाव के साथ करते हैं तो आपका दिन और बेहतर साबित होगा। ये हम इस आशा के साथ अब अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, लेकिन समापन करने से पहले आपसे एक निवेदन भी करेंगे कि अगर ये चर्चा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसको लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ, तो वे लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच सकें, और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें प्रॉपरली, तो फिर आप बेल आइकन बिना सोचे जरूर दबा दीजिए। तो साथियों, अब इसी के साथ आप सभी हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे जातक हैं, उन सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।